तो बच्चों लीजिए आज फिर हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं विद्युत धारा लेसन से। और आज देखेंगे हम मीटर सेतु। तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये व्हीटस्टोन सेतु का सरलतम रूप है। और मीटर सेतु इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ये जो तार होती है मैग्नीन या कांस्टेंटन का, ये 1 मीटर का तार लिया जाता है। इसी के कारण से इसको मीटर सेतु कहते हैं। बाकी सब चित्र जो है आपको के यानी व्हीटस्टोन सेतु के ही समान ये परिपथ इसका है। कैसे, इसको मैं आगे बताऊंगा। तो इसमें जो ये तार लिया जाता है 1 मीटर, वो मैग्नीन या कांस्टेंटन का होता है। इसको कई बार परीक्षा में पूछता है कि मीटर सेतु का तार किस पदार्थ का बना होता है और इसको मीटर सेतु क्यों कहते हैं। और मीटर सेतु से हम जो है चालक तार का प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध हम ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए अब देखिए, मैं यहाँ पर चित्र पहले से बना लिया हूँ। ये है आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, जिसमें होता है सूत्र P/Q बराबर R/S। और ये भी वही है, दोनों का तुलनात्मक मैं बता रहा हूँ कि P और Q और RS क्या है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये RB यानी प्रतिरोध बॉक्स, जहाँ पर बहुत सारे प्रतिरोध रहते हैं और इच्छित मान का हम वहाँ से निकाल करके इसमें प्रतिरोध को कम ज़्यादा करते हैं। ये आपका शंट यानी प्रतिरोध ये भी है। तो ये हो गया R और ये हो गया S। ये जो दो यहाँ से ये जुड़े हुए हैं, ये आपका धातु का होता है। ये जो है ये तांबे का होता है। ये क्या का होता है? ये तांबे का है। ये दोनों तरफ है आपका, ये तांबा है। तांबा विद्युत का सुचालक है, बहुत अच्छा। चांदी के बाद तो हम इसको प्रयुक्त करते हैं, चांदी का महंगा होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये है आपका तांबे का, कापर का, तांबा या कापर, यह है आपका तांबे का। ये आपका प्रतिरोध बॉक्स है। ये जो है आपका प्रतिरोध है, शंट जिसको हम कहते हैं। आगे हम देखेंगे जो मैग्नीन या कांस्टेंटन का जो तार होता है, इसमें हम इसको ये जाकी कहते हैं। इसको जो एक पेन के आकार का होता है, इसको इधर उधर करके आप इस तरह से सरका करके इस तरह से स्थिति प्राप्त करोगे। यानी यहाँ से आप जो भी प्रतिरोध निकालोगे, ये तो आपका लगा हुआ है, इसका आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपको संतुलित करना है और जाकी को आगे पीछे चला करके इस तरह से आप कोई बिंदु प्राप्त करोगे जिसमें ये धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, यानी 0 बताए। इधर करोगे तो प्लस में आएगा, इधर करोगे माइनस में आएगा। यानी ये जो आपका है मीटर, इस तरह से कभी इधर जाएगा, कभी इधर आएगा। ये ऐसे इधर करोगे तो इधर, इधर करोगे तो इधर। तो इस तरह से बीच में आपको आसानी से पता चल जाता है कि कहाँ पर इसका धारा प्रवाह बंद होगा। तो बच्चों ये 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। अब पहले तुलना करके बताने वाला था मैं। तो चलिए, ये आपका R और S जो पूर्ववर्त है आपका, ये है R और S। ये देखिए इनके बीच में क्या जुड़ा है भाई, ये धारामापी जुड़ा हुआ है। R और S के बीच में ये हमारा R और S है, इनके बीच में ये धारामापी ये जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब ये यहाँ पर जो ये तार का प्रतिरोध होगा, जो भी होगा यहाँ का प्रतिरोध, यहाँ पर जो होगा, इसको बीच में आप छुआ रहे हो, तो ये बिंदु आपका R से कौन लगा हुआ है? R से लगा हुआ है P। तो ये बिंदु क्या कहलाएगा? P के बराबर होता है इधर का। ये क्या होता है? P के बराबर होता है। और ये क्या होता है? Q के बराबर होता है। ये यहाँ पर देखिए P और Q, यानी कहाँ पर? गैल्वेनोमापी। ये गैल्वेनोमापी से आप जोड़ रहे हो यहाँ पर,
यहाँ पर जोड़ रहे हो, तो ये हो गया P, ये हो गया Q। ये देखिए यहाँ से इसको आप इधर उधर चला करके जोड़ रहे हो। ये आपका यहाँ पर जो लिया गया है तार, ये क्या है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का है। यहाँ पर तो आप फिक्स करके नट से कस दिए इसकी स्क्रू से, और उसके बाद इसको जो है इधर उधर करके P और Q के बीच में यहाँ पर मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन को हम रख देते हैं। तो इसको छुआ करके ये P और Q बनता है, यानी एक सिरा इधर का जो प्रतिरोध होगा P के प्रतिरोध और इधर के बराबर Q का प्रतिरोध। तो बच्चों ये सेम वैसे ही है। और A और C के बीच में क्या लगा हुआ है भाई, सेल। देखिए यहाँ पर A है आपका, ये बिंदु क्या है, A है, ये बिंदु क्या है, C है, यानी P और Q के बीच, ये P और Q के बीच यहाँ पर ये देखिए A और C है यहाँ। तो A और C यानी P और Q दोनों को, ये देखिए इधर से, तो ये C पर आ गया, तो ये है A और C इस दोनों सिरे में। तो इसके बीच में देखिए आपका सेल लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, A और C के बीच में सेल लगा हुआ है। तो बच्चों ये सेम आपका अभिष्टोन सेतु का ही एक रूप है, और इसकी सहायता से हम तार का प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध हम निकालते हैं। अब देखते हैं गणना में। तो आपका इसमें वर्णन आप पूरा कर दोगे कि यहाँ पर जो ये R और S ये RB है, यानी इसमें कहाँ कहाँ जोड़ोगे उसका आप M और N के बीच में प्रतिरोध बाक्स को जोड़ देते हैं। या आप कहोगे M और N के बीच में प्रतिरोध बाक्स, ये जो तांबे का दोनों तरफ है, यहाँ पर भी एक तांबे का पट्टी है, इनके बीच में प्रतिरोध बाक्स को, और ये हम दे देते हैं X और Y के बीच में, ये जो है आपका प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। और इसमें यहाँ पर हम देखते हैं अब संतुलन बिंदु आपको मिल गया। मान लो ये बिंदु B पर मिला आपको, इधर इधर करके देखे ऐसे धीरे धीरे करके, और ये B पर आपको संतुलन मिल गया। तो भाई हम मान लेते हैं कि A से ये बिंदु B है, उसकी दूरी L सेंटीमीटर मिला हमको। अब देखिए ये L सेंटीमीटर मान लिए, तो बाकी बचाओ कितना होगा भाई, 100 ऋण L, क्योंकि ये पूरा मीटर का लंबाई है यानी 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर तार है, तो 100 में L घटा देंगे ना भाई। मान लो इधर 20 सेंटीमीटर मिला, मान लो हम इसको, ये यहाँ पर मीटर इसके लगा हुआ रहता है लंबा सा, तो यहाँ पर आप 20 में पाए, तो इधर कितना होगा, 80 होगा ना भाई, 100 ऋण 20, तो 100 ऋण L जहाँ पर भी आपको मिलेगा, ये L पर मिला कह रहा हूँ, तो 100 ऋण L इधर बचेगा। इधर 20 पर मिलेगा तो इधर 100 ऋण 20, इधर 40 पर मिलेगा तो इधर 100 ऋण 40। आपको समझ आ गया होगा कि इस भाग की लंबाई और इस भाग की लंबाई को आपको लिखना है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर उसी को मैं लिखा हूँ कि माना सिरे A से संतुलन बिंदु B की दूरी L सेंटीमीटर, ये दूरी क्या है, L सेंटीमीटर है, तो इधर दूरी क्या होगा, 100 ऋण L होगा, और इसलिए ये हमारा 100 ऋण L होगा BC की दूरी। अब बच्चों हम आ जाते हैं सीधा, यानी P, ये देखिए P यहाँ पर जो होगा P बराबर सिग्मा L, ये यहाँ पर इस बिंदु को हम क्या लिए हैं, P बराबर क्या होगा, सिग्मा L। सिग्मा क्या है भाई, यहाँ पर तार की प्रति सेंटीमीटर लंबाई की प्रतिरोध है। P बराबर हम ले लिए सिग्मा इंटू L, यानी प्रति सेंटीमीटर उसकी प्रतिरोध है उस तार की। तो ये Q बराबर क्या होगा भाई, हम किस दूरी को Q माने हैं, ये देखिए यहाँ पर Q दूरी क्या माने हैं, ये है B और C, ये दूरी Q के बराबर है। तो इसका क्या होगा, उसकी लंबाई गुणित वहाँ का प्रतिरोध, प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध, यहाँ पर L गुणित प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध, यानी सिग्मा L। तो इधर क्या होगा, 100 ऋण L सिग्मा, इधर क्या होगा, Q बराबर हो जाएगा हमारा, Q बराबर आपका सिग्मा 100 ऋण L। ये समझ आ गया होगा, प्रति सेंटीमीटर उसकी प्रतिरोध का मान जो उस तार का है सिग्मा है, तो लंबाई को गुणा कर दिए जितना बच रहा है। मान लो इधर
आया पी की तरफ का, तो एल से सिग्मा को गुणा कर दिए, उतने सेंटीमीटर में उतना प्रतिरोध होगा, इधर उतने सेंटीमीटर में उतना प्रतिरोध होगा। अब हम आगे देखते हैं हीस्टोन सेतु से, यानी सिद्धांत से। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको भी कई बार पूछता है। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बच्चों आप लिखोगे मीटर सेतु हीटस्टोन सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और उसका सिद्धांत क्या है भाई? P/Q बराबर R/S, यानी जो आपका प्रतिरोधों का अनुपात है उसको P/Q से दिखाया गया है सिद्धांत से, हीटस्टोन, क्योंकि उसी के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, यानी ये लिखेंगे P/Q, क्योंकि उसी का सिद्धांत है, बराबर R/S। अब हम देखें कि P का मान यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, P बराबर सिग्मा इंटू एल, ये सिग्मा इंटू एल। Q का हमारा क्या निकाले हैं भाई? ये देखिए Q बराबर सिग्मा इंटू 100 माइनस एल, Q बराबर सिग्मा इंटू 100 माइनस एल इक्वल टू आपका R/S, क्योंकि R और S का मान को आप गणना जब करोगे तो वहाँ पर आपको निकालना है। हमको जो है S, जो अज्ञात तार या प्रतिरोध रहेगा ये यहाँ पर, उसका हम प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे। ये S का मान निकालना है। ये ज्ञात प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध वाक्य से जो आप निकालते हो प्रतिरोध वो ज्ञात होता है आपको। ये अज्ञात तार का प्रतिरोध आपको निकालना रहता है, या विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ का निकालना रहता है गणना के द्वारा। अब हम यहाँ पर देखते हैं S का पक्षांतर कर देते हैं यहाँ पर, यानी R/S इधर ले आइए तो सिग्मा से सिग्मा को काट देते हैं, तो R/S बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए R/S बराबर L/100 ऋण L। तो बच्चों S बराबर क्या हो जाएगा भाई? S बराबर क्या हो जाएगा? ये 1/, है। तो अब S का मान हम यहाँ पर निकालेंगे, 1 मिनट। तो बच्चों यहाँ पर ये पेज चेंज किया हूँ, R/S सिग्मा से सिग्मा को काट दिए तो L/100 ऋण L, यह आपका बचा। हमको S का मान प्राप्त करना है तो आपको पक्षांतर करना है। पहले तो R को इधर ले जाइए, ये अंश में है, हर में चला जाएगा सीधा, चूँकि बहुत सारे बायो वाले स्टूडेंट होते हैं जिनको पक्षांतर करने में दिक्कत होता है, और हो सकता है कि कुछ आसानी से भी बना लेते हैं बहुत सारे बच्चे जो अभ्यास करते रहते हैं। तो ये मत सोचना कि हमको कमज़ोर समझ रहे हैं करके। हम यहाँ पर देखेंगे ये R आएगा तो किधर आएगा भाई? इधर आ जाएगा, ऊपर से हर में आएगा। तो हमको चाहिए S का मान, ये है हमारा 1/S है, तो इसको हम पलट देते हैं, या इसको भी आप पहले से पलट दोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। आप जो चाहो वो कर लेना। तो यहीं पर कर देते हैं, चलो इसको हटा देते हैं आप। चलिए ये इसको चेंज कर दीजिए, यहाँ से हम कर देते हैं S/R बराबर 100 ऋण L/L, यानी दोनों तरफ का अंश को हर कर दिए, हर को अंश कर दिए, यानी S को ऊपर ले गए, R को नीचे ले गए, तो इसको ऊपर ले गए, L को नीचे आए, ये ले आए, ये हो गया। अब S बराबर ये ऊपर में गुणा हो जाएगा भाई, यहाँ से ये हर में है तो इधर ऊपर में जाके गुणा हो जाएगा, इसलिए S बराबर आपका 100 ऋण L इंटू R अपान L। तो बच्चों इस तरह से आप अज्ञात तार की प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो। S का मान, ये अज्ञात तार है, उसका प्रतिरोध आप ज्ञात करना है, अज्ञात प्रतिरोध का आप ज्ञात करना है, तो इस सूत्र की सहायता से आसानी से याद कर सकते हो। एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ। तो हम यहाँ पर लेते हैं, ये मीटर सेतु होता है, जो 1 मीटर
तार यहाँ पर मैग्नीन या कांस्टेंटन का लिया जाता है और ये तांबे का एल आकार के 2 लगे रहते हैं। ये लकड़ी के बोर्ड पर होता है। ये मीटर लगाया रहता है यहाँ पर, ताकि आप पढ़ सको इस तार की लंबाई। जहाँ पर संतुलन पर आपका संतुलन बिंदु मिले उसको आप आसानी से पढ़ सकते हो। ये आर भी प्रतिरोध वाक्स है, जहाँ से आप 10, 5, 100, 2000, 5000 का प्रतिरोध को निकाल दोगे। यहाँ पर से आप उसका मान ज्ञात हो गया, यानी यहाँ से आप निकालोगे। और ये अज्ञात प्रतिरोध होता है जिसको हमको ज्ञात करना रहता है। ये एस है, ये आर है। अब इसको यहाँ से जोड़ दिए, ये आपका सेल जोड़ दिए, तो ये सेम जो है आपका प्रतिरोध जो आपका विशिष्टोन सेतु के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। और इसलिए P/Q बराबर R/S। तो ये आपका इधर P और Q है और इधर R और S है। बाकी ये देखिए विकर्ण और ये विकर्ण से गैल्वेनोमापी को जोड़ दिए, यानी P और Q के बीच में ये गैल्वेनोमापी जुड़ गया और A और C के बीच में ये सेल जुड़ गया। तो यहाँ पर भी A और C के बीच में ये सेल जुड़ गया और P और Q के बीच में ये देखिए गैल्वेनोमापी और R और S के बीच में भी ये गैल्वेनोमापी का देखिए, ये R और S के बीच में ये गैल्वेनोमापी, P और Q के बीच में गैल्वेनोमापी। ठीक है, ये आपका वही चित्र है, प्रक्रिया अलग हो जाती है। यहाँ पर हमको ज्ञात करना रहता है। और अब आ जाते हैं सूत्र में। P बराबर जो हम लिए हैं, यानी संतुलन बिंदु आपको जो मिला है वो L है, यानी यहाँ पर इसको P माने हैं, इस दूरी को जहाँ पर संतुलन मिला, और इसकी लंबाई को हम माने L। तो P बराबर यहाँ पर प्रति सेंटीमीटर इसकी प्रतिरोध सिग्मा है, मान लो प्रति सेंटीमीटर। प्रतिरोध क्या है? सिग्मा है प्रति सेंटीमीटर। तो P L इंटू सिग्मा हो जाएगा इसका प्रतिरोध। P का प्रतिरोध सिग्मा L, और इधर हमारा 100 ऋण L है। ये दूरी कितना है? ये पूरा 100 का है, तो ये 100 ऋण L है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 ऋण L सेंटीमीटर इधर बचेगा। तो ये हो गया आपका सिग्मा 100 ऋण L, इधर प्रति सेंटीमीटर इसका है, तो ये सिग्मा 100 ऋण L हो जाएगा। उसी को यहाँ पर लिया गया है कि P बराबर सिग्मा L और Q बराबर सिग्मा 100 ऋण L। अब हिस्टोन सेतु के सिद्धांत को लिख देना, P/Q बराबर R/S। तो P का मान है हमारा सिग्मा L, Q का मान है सिग्मा 100 ऋण L बराबर R/S। और इसलिए सिग्मा से सिग्मा को काट दीजिए, R/S बराबर L/100 ऋण L। ये करिए तो L/100 ऋण L। अब हम आगे देखते हैं, इसलिए उसी को लिखा हूँ मैं, R/S बराबर L 100 ऋण L। तो ये ऊपर इसको ले जाइए, क्योंकि हमको S का मान प्राप्त करना है। इस तरह से हम करेंगे तो भी बनेगा। एक 1/, करोगे तो पहले R को इधर ले जाओगे, फिर इसको ऊपर करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, वही है। लेकिन शायद इसमें दिक्कत होगा आप लोगों को, इसलिए मैं इसको पहले चेंज कर दिया। S को ऊपर ले गया, R को नीचे ले गया। तो इसमें 100 ऋण L को ऊपर ले गया, L को नीचे ले आया। ये देखिए, अब इसमें S का मान प्राप्त करना है, तो ये हर में है तो ऊपर R गुणा हो जाएगा ये। तो ये अज्ञात प्रतिरोध का अज्ञात तार का प्रतिरोध ये क्या है? S के बराबर इस सूत्र में मान रखोगे, लंबाई का मान। ये देखिए लंबाइयों का मान है, और ये R है जो प्रतिरोध बाक्स से निकाले। ये R क्या है? आपका प्रतिरोध बाक्स से जो निकाल रहे हो वो मान है यहाँ पर ज्ञात, जो ज्ञात है तो अज्ञात का आप निकाल सकते हो। तो धन्यवाद बच्चों, कृपया सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर भी कीजिए ताकि चैनल ग्रो कर सके। तो मैं इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।